me, baby. Don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोग सबको ले जाने वाली हूँ गलेरिया क्रॉस्को मॉल। थोड़ा नाम इसका हार्ड है ऑब्वियसली पोलिश लैंग्वेज में, सो हमारे लिए काफ़ी डिफरेंट नेम है। तो कोई बात नहीं, आई डोंट नो कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट आप लोग समझ जाएं। यहाँ के शॉपिंग मॉल लेके जा रही हूँ मैं आज आप लोगों को। और शॉपिंग मॉल ज़ाहिर बात है ईद की वजह से हम लोग जा रहे हैं, और आज से पहले मैं गई भी नहीं हूँ यहाँ के मॉल। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गो। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, और जो लोग बस से या ट्रेन से आना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल बस और ट्रेन आपको यहाँ पे सामने ही ड्रॉप करती है। सो ये रूट भी बहुत ज़्यादा इजी है, बट हम लोग टैक्सी से आए थे तो हम लोग यहाँ पे आ चुके थे, जल्दी था, सफ़र इतना ज़्यादा दूर नहीं था हमारे घर से। इस मॉल में एंटर होते ही मुझे दुबई की याद आ गई थी, क्योंकि ये मॉल बिल्कुल दुबई के मॉल से जैसा ही लग रहा था। और मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि पोलैंड में इस तरह का मॉल मौजूद होगा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने यही कहा। तो मैं क्या लगता है कि मतलब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कोई मॉल्स नहीं होंगे ये, लेकिन मैंने यहाँ पे ज़्यादातर हिस्टोरिकल चीज़ें देखी हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब उतना फर्निश्ड मॉल वगैरह नहीं होगा। बट जब मैं यहाँ आई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये मॉल, और बिल्कुल वैसे ही दुबई के मॉल्स की तरह था ये। और इस मॉल में दुनिया के सारे ब्रांड्स, मशहूर ब्रांड्स, बड़े बड़े ब्रांड्स सब कुछ मौजूद थे, जैसे ज़ारा, H&M और इस तरह मैंगो, जो मैंने ज़्यादातर जिनके मैंने नाम सुने हुए बड़े ब्रांड्स के, वो सब मौजूद थे। और मुझे फ़ील आ रही थी कि ये हम लोग यहाँ से कुछ शॉपिंग कर भी पाएंगे या सिर्फ देखने का मॉल है बिकॉज़ ऐसे मॉल्स में डेफिनेटली मतलब थोड़े से एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो लेकिन हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कौन से मॉल्स कितने मतलब महंगे हैं या नहीं है, जो भी है। तो हम लोग फ़र्स्ट टाइम तो अच्छे मॉल ही आए थे। अब ज़ाहिर बात है आगे फर्दर हम लोग देखते रहेंगे कहाँ रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं एंड ऑल डैट। अदरवाइज़ यहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे लग रहे थे। दैट्स वाई मैंने तो आने के बाद जो है घर से ऑर्डर कर दिया शीन से, और मैंने यहाँ से ईद का ड्रेस नहीं लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्वाइट एक्सपेंसिव लग रहा था मुझे। वैसे अगर पोलैंड में किसी को मालूम हो कि कौन से मॉल ज़्यादा रीज़नेबल हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी एक आइडिया हो बेसिकली कि कहाँ हमें शॉपिंग करने के लिए जाना चाहिए। और यहाँ मैं आ गई थी एक पीक क्लॉथिंग करके कुछ नाम था इस ब्रांड में, और मुझे आते ही ये वाला ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ये एज यू नो गाइस ये स्लीवलेस है, सो आई कांट वेयर दिस ड्रेस। पोलैंड में अब वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है, समझ लें विंटर बिल्कुल जा चुकी है, और ये सीन है कि बिल्कुल गर्मियाँ समर आने वाली है। आज तो बिल्कुल 28-29 टेम्परेचर हो रहा था, तो वेदर काफ़ी अच्छा था। और मुझे अंदाज़ा हो रहा है देख के यहाँ जितना वेदर जो है ना विंटर में अच्छा होगा ना, उतना ही अच्छा समर में भी होगा। और समर यहाँ पे लोग एंजॉय करते हैं, ये वाला सीन है। तो देखें समर में हम लोग कहाँ कहाँ विज़िट करते हैं। मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी डेफिनेटली आप लोगों को भी साथ लेके जाऊँगी, सो स्टे ट्यून्ड गाइस। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। और यहाँ पे सारे सॉक्स थे, और मैं सोच रही थी लूँ कि नहीं लूँ, बट विंटर्स तो जा चुकी हैं तो लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं पाकिस्तान से भी काफ़ी शॉपिंग करके आई थी, तो ऐसा तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी, बट छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसे होती हैं जो पाकिस्तान में रह जाती हैं, वहाँ तो होती हैं बट यहाँ नहीं होती हैं, क्योंकि लगेज में हम कुछ लिमिटेड सामान ही ला सकते हैं। तो ये वाली बात थी कि मेरे पास सैंडल नहीं थी, तो मुझे एक सैंडल लेनी थी।
तो देखते हैं आगे चल के कि मुझे सैंडल मिलती है कि नहीं। बहुत बड़ा मॉल है, समझें आप चलते चलते थक जाओगे, इतना बड़ा मॉल है। और हम लोगों का रोज़ा भी था तो मुझे काफ़ी टेंशन थी कि कहीं हम लोग को रोज़ा लग ना जाए। और ये सीन था कि मिन्हा को यहाँ पे एक कार्ड पसंद आ गई थी। वैसे हम लोगों को भी लेनी थी बट यहाँ पे लॉक लगा हुआ था साथ ही में, लेकिन इन्फॉर्मेशन डेस्क थी। तो हम लोगों ने जब वहाँ से पता किया तो उन्होंने बताया कि डिपॉज़िट रखवा के आप ये कार्ड ले जा सकते हो और ये डिपॉज़िट आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी दो, इट्स अप टू यू। इस कार्ड की वजह से मिन्हा भी काफ़ी खुश थी क्योंकि इसमें गाड़ी टाइप बनी हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिन्हा कुछ टाइम तक ही खुश रहती है एक चीज़ पे और उसके बाद तो फिर मिन्हा उससे भी बोर हो जाती है। वैसे आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों के बच्चे भी इसी तरह करते हैं जैसे कि मिन्हा, या फिर मैं ही ज़्यादा टेंशन लेती हूँ। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे कारफोर, लेकिन हमें कारफोर छोटा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ इसमें ग्रॉसरी आइटम्स ही हैं, मतलब क्लोथिंग आइटम्स नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ दुबई जैसा होगा, और दुबई में तो बहुत बड़ा कारफोर है, वहाँ पर रीज़नेबल प्राइस में कपड़े वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम बाद में यहाँ से चीज़ें लेंगे, क्योंकि ग्रॉसरी अगर हम यहाँ से करते तो हमें बहुत दूर टैक्सी में फिर लेके सारा सामान जाना पड़ता। तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने करीबी मार्ट से ही ग्रॉसरी लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे। वैसे आप लोग भी सोचते होंगे मैं अपनी वीडियोस में दुबई का इतना ज़्यादा जिक्र क्यों करती हूँ, बट एज़ यू ऑल नो गाइज, आई लव दुबई। और मैं बहुत कम अरसा वहाँ रही हूँ, लेकिन मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और अब तक तो वैसे मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ तो नहीं मैंने विज़िट किया है, लेकिन दुबई इज़ माई फेवरेट प्लेस। इस शॉप को देखते ही मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ मुझे मेरे टाइप की कोई ना कोई ड्रेस मिल ही जाएगा। बट जब मैं यहाँ आई मैंने फैब्रिक को टच करके देखा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। एक तो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव भी लग रहा था, दूसरा पसंद भी नहीं आ रहा था। और कपड़ों के मामले में मुझे ऐसा लगता है पसंद आना ज़रूरी है, और जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती वो मैं बिल्कुल बाय नहीं करती हूँ। कपड़ों के मामले में तो बिल्कुल यही वाला सीन है।
और ये आ गया था फूड कोर्ट जहाँ पे KFC, मैकडोनल्ड्स, सबवे, मैंने सारे ब्रांड्स यहाँ देखे, बट अनफॉर्चुनेटली हलाल हराम के चक्कर में हम कुछ नहीं ले पाए। और मैं तो बार बार मार को बोल भी रही थी कि एटलीस्ट पूछ लें कि हलाल है कि नहीं है, बट उन्होंने बोला कि नहीं। उन लोग अक्सर झूठ भी बोल देते हैं कि हलाल है, तो कुछ कह नहीं सकते, रिस्क नहीं लेते। और मैं यहाँ तो बहुत ज़्यादा फ्री हो गई थी कि यहाँ कुछ ना कुछ खाना ही खाना है। बार बार चेयर पे जाके बैठ रही थी, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से उसको एग्री करवाया कि अभी बिस्किट पे गुजारा कर लो। तो अब फाइनली हम लोग काफ़ों के अंदर एंटर हो रहे थे। बेसिकली मेरा मकसद यही था कि इसको मैं ना को बिस्किट दिला दूँगी, बिकॉज़ बिस्किट ख़त्म हो गए थे मेरे पास, और मिन्हा को एंटरटेन करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। सो मैं आ गई थी। वैसे तो हम लोग को चीज़ें लेनी थी, लेकिन मजबूरन हम नहीं ले पा रहे थे, गाड़ी ना होने की वजह से। कहीं ना कहीं गाड़ी याद आ ही जाती है वाली बात है, लेकिन आप रिसेंटली यहाँ शिफ्ट हुए तो फ़ौरन से आप गाड़ी वगैरह नहीं ले सकते, ज़ाहिर बात है, विदाउट लाइसेंस। सो हर कंट्री के तो अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको तो पता है, बस पाकिस्तान में आप विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला सकते हो, बाकी कहीं और कंट्री में तो ऐसा मैंने नहीं देखा। और यहाँ से मैंने एक बोल बाय किया है ईद के लिए, मीठा निकालने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई भी बोल नहीं था। और ये था कि मैंने बड़ी मुश्किल से कम करके लेना चाह रही थी मैं, बिकॉज़ दुबई में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें परचेज़ कर ली थी और फिर हमारा नुकसान हुआ था वापसी आते हुए। तो मुझे ये भी पसंद आ रहा था, बट मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे आजकल बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ना ओवन मुझे मिला, हमारे घर में ओवन है, तो नई नई चीज़ें पकाने का शौक़ हो रहा है। ओह, हियर इज़ माय किंजू। सो हेयर इज़ माई सैंडल गाइस, ट्रस्ट मी, ये लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, वीडियो में उतनी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन यकीन करें ये बहुत प्यारी सैंडल है और अम्मा को भी काफ़ी पसंद आई। अब बाकी की शॉपिंग मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आपसे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है। सो स्टे ट्यून गाइस, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एंड एडवांस ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे आप लोगों के सबके रोज़े सारे कबूल हों, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।